प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया की प्रार्थना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हालेलुया। आज आपके जीवन के एक अनोखा दिन है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करने वाला है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, वो जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है, वो जो कुछ करता है वो महान कार्य ही करता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु का मतलब धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करें। हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक वचन लेकर आया हूँ। वो है प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 6, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 3 वर्स 6। पिछले दिनों में हमने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। आज ये वचन मेरे को और गहराई से छुआ है, इसलिए मैं आज आप सभी के लिए ये वचन रख रहा हूँ, आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। हालेलुया। I have neither silver nor gold, but what I have I give you. हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं पेतरुस के बारे आज मनन चिंतन करना चाहूंगा। ये जो पेतरुस इस वक्त उस लंगड़े मनुष्य से कह रहा है कि मेरे पास चांदी सोना कुछ नहीं है, मेरे पास जो है ना मैं तुम्हें वही दे देता हूं। मेरे पास यीशु नासरी है, मेरे पास यीशु है, मेरे पास यीशु का वचन है, मेरे पास यीशु का सामर्थ्य है, यीशु का पावर है, मैं तुम्हें वही देता हूं। प्यारे भाई और बहनों, मांगने वाले से देने वाले में बदलने वाला पेतरुस को मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। हमसे अधिक लोग और अधिकतर लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, हमें कुछ पाने के लिए हम आते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं, कुछ मांगने के लिए आते हैं। लेकिन ईश्वर क्या चाहता है? हम लोग देने वाले बन जाएं। हालेलुया। ईश्वर के लिए हम क्या दे पाएगा? मांगने वाले से देने वाले। हम लूकास के सुसमाचार का अध्याय 5 में देखते हैं। पिछले दिनों में हम लोग इन सभी वचनों का मनन चिंतन किया है। मैं एक बार फिर आज आपके सामने इस वचनों को दोबारा रख रहा हूं, पर एक अलग सोच से, विचार से रख रहा हूं। लूकास का अध्याय 5 का 5। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। बाइबल में यीशु और पेतरुस के बीच में यही उनका पहला मुलाकात है। रात भर मेहनत करके थक गए, एक भी मछली हाथ नहीं आए। ऐसे दुखी और निराश में रहने वाला पीटर के जीवन में यीशु आ गया, उसके नाव में यीशु आ गया। आज आपके नाव में भी यीशु आ रहा है, आपकी जिंदगी में भी प्रभु आ रहा है। प्यारे भाई और बहनों, वहां से पेतरुस का जिंदगी बदल गया। वो मछली, नाव, जाल, मां बाप सबको छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे हो लिए। वहां से फिर क्या है, यीशु के बहुत करीब बन गए। उनके जो खास 3 शिष्यों में से एक बन गए। जैसे जायरूस की बेटी का जिलाने की बात हो, या फिर ट्रांसफिगरेशन यानी प्रभु का रूपांतरण की बात हो, प्रभु के गत्समनी के खास दुख भोग के समय भी क्यों ना हो, पेतरुस और यूहन्ना और याकूब, ये तीनों प्रभु के साथ साथ रहा है। उसके जीवन के हर वो महत्वपूर्ण घड़ी पर पेतरुस वहां पर यीशु मसीह के साथ रहा है। हालेलुया। चलते चलते इनका रिश्ता और मजबूत होते जा रहे हैं। हम यूहन्ना का अध्याय 6 में पढ़ते हैं। यूहन्ना का अध्याय 6 उसका 68 में पिछले दिन हम इसको पढ़ा था। एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सीमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं?
आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, क्योंकि प्रभु उनसे पूछ रहा है। बाकी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर जा रहा था, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, एक ऐसा पीटर को प्रभु के सामने पीटर कह रहे हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके ही शब्द में अनंत जीवन का वचन है। क्या कन्विक्शन रखता है पीटर का। पतरस मतलब बहुत तगड़ा एक पतरस को हमें देखने को मिल रहा है। अपने विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास वो कूट कर भरा है उसके अंदर। आगे हम देखते हैं मत्ती का अध्याय 16 में, मैं क्योंकि आपके सामने रख रहा हूं, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। मत्ती का अध्याय 16 में खास करके 16वां वचन में हम देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16। सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। क्योंकि प्रभु शिष्यों से पूछ रहे, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। उसका उत्तर देने वाला भी पीटर है, पतरस है। ही इज टेलिंग, क्या बोलते हैं, आप मसीह हो, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हो। क्यों? रेवलेशन से, पीटर के द्वारा। ये सब बोलने वाला पीटर को प्रभु क्या कहता है, अगले वचन में 18 वचन में देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। मैं तुमसे कहता हूं, पीटर को प्रभु बोल रहे हैं, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया, क्या ब्लेसिंग है। पूरे अधोलोक का फाटक तेरे कलीसिया के विरुद्ध टिक नहीं पाएंगे। तुम वो चट्टान हो, यू आर द रॉक ऑन विच आई एम गोइंग टू बिल्ड माय चर्च। हालेलुया, नरक के फाटक, अधोलोक के फाटक तेरे विरुद्ध कभी कामयाब नहीं होंगे। क्या ब्लेसिंग दे रहा है प्यारे भाई और बहनों। इसी तरह क्या है, एक मजबूत एक लीडर पेतरुस को हम देखते हैं। अब आ गया वो समा जब वो आखिरी भोजन के लिए बैठे हैं। मत्ती के अध्याय 26 में हम जाते हैं, मत्ती के अध्याय 26, वहां पर 35वां वचन में मैं आपको बताना चाहूंगा। वहां पर क्या है, सीन है, प्रभु कहता है कि तुम में से सभी के सब मेरे को छोड़कर जाएंगे। तो पेतरुस क्या कह रहा है, पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। क्या बात है, आई विल नेवर एवर डिनाई यू, रिजेक्ट यू। हालेलुया। फिर मैं आपको सीधा चलना चाहूंगा मत्ती का अध्याय 26, वही अध्याय में 76 में 74 में। उसके पहले भी 2 बार वो बोल रहा है, लेकिन वो मुर्गे की आवाज देने से पहले पेतरुस वही प्रभु को 3 बार इनकार कर रहा है। मरने की बात बोलने वाला पेतरुस वहीं अटक गया। इतना मजबूत मैंने आपको एक एक करके बताया। अभी आखिरी में जब जरूरत पड़ा वो मुक गया, वो हट गया, वो रह गया। हालेलुया। वो क्या कहता है 74 में, मैथ्यू 26:74, तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। हालेलुया। बस खत्म। प्यारे भाई और बहनों, यही हालत आपका और मेरा हो सकता है। हम लोग विश्वास में मजबूत रहते हैं, चर्च में जाने वाला, प्रार्थना करने वाला, थोड़ा सा संकट, थोड़ा सा मुसीबत मसीह के नाम पर आ गया, यीशु के नाम पर आ गया, हम पीछे हट जाते हैं। एक सलीब का निशान माथे पर लगाना, एक रोसरी पहनना, एक बाइबल हाथ में लेकर जाना हमारे लिए मुश्किल सा लगता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहता हूं, ये पतरस जो अभी बोल रहा है ना प्रेरित चरित्र में, मेरे पास चांदी नहीं, सोना नहीं, जो मेरे पास है मैं तुम्हें वही देता हूं। वही पतरस कैसे वो बना, उसके सांसों में, उसके रग रग में, उसके धड़कन में अभी यीशु रहता है। पहले एक नौकरानी के सामने, कुछ लोगों के सामने वो साफ इनकार कर रहा, कहते हुए कि मैं नहीं जानता ये मनुष्य कौन है, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो दिस मैन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वहां से एक जर्नी रहा, वहां से पेतरस का रिडेम्पशन रहा। हम योहन का सुसमाचार अध्याय 21 में देखते हैं। योहन चैप्टर
21। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद कंप्लीट लाइफ बदल गया पीटर का। यीशु मसीह को इनकार करने के बाद वो बड़ा मुसीबत में था, क्योंकि बाद में बाइबल में लिखा वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। He wept bitterly. उसको पश्चाताप लगा, लेकिन तब तक समय जा चुका था, मार्टर उसके हाथ से निकल गया था। प्यारे भाई और बहनों, आज आपके और लिए, मेरे लिए वापस आने का मौका है। You and me, we have a chance to come back and profess Jesus in our life. पेतरुस के जैसा और हम लोग भी शायद टूट गए होंगे, मसीह से दूर गए होंगे। आपके दुखों में, आपके तकलीफों में, आपके कर्जों में आप उस मसीह को छोड़ दिया होगा। मंत्र तंत्र जादू टोने के पीछे जा चुके होंगे, या विश्वास को ही छोड़ दिया होगा, कलीसिया को छोड़ दिया होगा, साक्रमण को छोड़ दिया होगा। आप चिन्ह तथा चमत्कार के पीछे भाग गया होगा। आप उस यूदस के जैसा भी कुछ पल के लाभ के लिए मसीह को छोड़ दिया होंगे। पर आज मौका है, प्रभु आपके जिंदगी के किनारे पर मौजूद है, खड़े हैं। वो आज आपके जीवन में जो कमी आया वो पूरा करना चाहता है। मैं वो जगह जा चुका हूं जहां हम बोलते हैं प्राइमेसी ऑफ पीटर। पीटर को दोबारा वो महत्वपूर्ण पोस्ट प्रभु देता है लीडर का। वो तिबेरियस यानी जो गनेसरत झील के किनारे, मैं वहां जा चुका हूं कई बार। प्यारे भाई और बहनों, वहां पर एक चर्च है आज भी जिसका नाम है प्राइमेसी ऑफ पीटर। पीटर को सबसे प्रथम शिष्यों में से प्रथम स्थान दोबारा प्रभु दे देता है। मिशन दोबारा पीटर को एंट्रेंस करता है। वो कलीसिया के वो चट्टान के ऊपर प्रभु कलीसिया मतलब का स्थापित करता है। वो क्या है? योगन अध्याय 21 पद संख्या 15 से हम पढ़ते हैं। बहुत बड़ा सवाल है जी। जलपान के बाद ईसा ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। पीटर सन ऑफ जॉन, डू यू लव मी मोर देन ऑल दिस? दिल को फाड़ने वाला सवाल था। 3 बार इनकार करने वाले सीमोन को इतना एक जबरदस्त तरीके से मेल मिलाप करने की जरूरत था, क्षमा मिलने की जरूरत था। ईश्वर के तरफ से, यीशु मसीह के तरफ से उसको क्षमा मिलने का। आपके जीवन को भी आज हरा भरा प्रभु कर देगा। जितना भी आप टूट चुके हो, जितना भी आप अपने आप में खत्म हो गया हो, आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज पेतरुस को प्रभु कह रहा है कि पेतरुस, तुम मुझे प्यार करते हो? जैसा वैसा नहीं प्यार करते, इनसे अधिक प्यार करते हो, क्योंकि अधिक प्यार और अधिक क्षमा साथ साथ चलता है। लूकस का अध्याय 7 में पढ़ते हैं उस पापनी औरत के बारे जिसने आकर अपने आंसुओं से यीशु के पांव को धोने वाली और अपने केशों से उसको पोंछने वाली उस औरत को प्रभु कहते हैं, सीमोन से कर इसने अधिक प्यार किया क्योंकि इसकी अधिक पाप क्षमा हो गए हैं। जिसका अधिक पाप क्षमा होना और अधिक प्यार साथ साथ है। इसलिए प्रभु इनडायरेक्टली पेतरुस से पूछ रहे हैं, तुम्हें अधिक क्षमा की जरूरत है? वो कह रहा है कि हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूं। 3 बार पूछ रहा है और पेतरुस को मजबूत कर देता है वहां पर। अगर पेतरुस मजबूत नहीं होते, कलीसिया मजबूत नहीं होता, और आपको भी आज प्रभु मजबूत कर रहा है। वही पेंतकोस्त के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, वही पेतरुस फिर दोबारा लीडर बन रहा है। जब सभी लोग बोल रहे थे ये मतवाला हो गया, वो आकर बोला मतवालापन नहीं, ये आत्मा का कार्य है। लोगों के सामने आकर प्रवचन देने वाला पेतरुस रहा। वही पेतरुस अभी प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में हम देख रहा है, मंदिर की ओर जा रहा है, प्रार्थना में लगे रह रहा है, यीशु के पीछे है। वो यीशु के साथ भर गया, इतना प्यार से वो भर गया। अभी उसके अंदर डाउट नहीं, उसके अंदर शक नहीं, उसके अंदर डर नहीं, उसके अंदर यीशु है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज आप मांगने वाले से आपके कुछ जरूरतें पूरा होने के लिए नहीं, यीशु मसीह से भरपूर होने के लिए प्रार्थना में जुड़ जाइए।
जब आप यीशु मसीह से भरपूर हो जाएगा, आपके जीवन में आप महिमा देखना शुरू करेगा। यीशु को देने वाले में, यीशु को बांटने वाले में बन जाएंगे। माता मरियम को हम देखते हैं, वो अपने गर्भ में जब यीशु मसीह को धारण किया, फिर 1 मिनट के लिए अपने घर में नहीं रुकी, पहाड़ी प्रदेश की ओर यूदया की तरफ जा रही है अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए। जैसे वो प्रवेश करते हैं, एलिजाबेथ और उसके बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा है। हालेलुया। वो क्या बोलते हैं, आनंद के मारे उछल पड़ रहा है उसका बच्चा। आप यीशु मसीह को देने वाले में बदल जाएगा। आज प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों, आप प्रार्थना करने वाला बनेगा। आपकी दुआ से लोग चंगा होना शुरू होगा। आपके जीवन पूर्ण रूप से प्रभु बदल देगा। उसके बाद कल ही हमने मनन चिंतन किया, वो संगिंद्रिन महासभा के सामने अपना गवाही दे रहा है। आकाश के नीचे भूमि की उम्र यीशु मसीह के अलावा मुक्ति प्राप्त करने के लिए और कोई नाम नहीं है, और यीशु के नाम पर ये लंगड़ा इधर चंगा हो गया। वो कह रहा है, निर्भीकता से कह रहा है, हे पतरस, एक नौकरानी के सामने कंपने वाला और इनकार करने वाला, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता बोलने वाला, अभी कितना मजबूत हो गया। ये मजबूती प्रभु आज आपको प्रदान करेगा। जैसे मेरा वचन सुन रहा है, आत्मा का सामर्थ्य, अग्नि, अभिषेक आपको प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी जैसे पेतरुस को आपने मजबूत किया, प्रभु जी, दुख संकटों से, उतार चढ़ाव से होकर जीने वाला मेरे कई सारे भाई बहनों के जीवन में आज आपका सामर्थ्य का अभिषेक उतरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक बार मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो है प्रेरित चरित्र अध्याय 5:15 से मैं पढ़ना चाहूंगा। पतरस का सिचुएशन क्या हो गया, अभी पतरस कहां पहुंचा, कहां था पतरस, अभी कहां पहुंच गया, मैं पढ़ना चाहूंगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 5 वर्स 15 and 16। लोग रोगियों को सड़क पर ले जाकर गटेलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। आपको पता, अभी पेतरुस का शैडो भी, परछाया भी काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, मुझ में विश्वास करने वाला मेरे से भी बढ़कर काम करेगा। तो ये पेतरुस में सच सिद्ध हो रहा है। यीशु मसीह के कपड़े छूने से लोग चंगे होते थे, लेकिन यहाँ पर पेतरुस की शाडो गिरने से लोग चंगा हो रहा है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ 16वां वचन। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और वे सब चंगे कर दिए जाते थे। चौखटों पर, गलियों में बीमारों को लिटाया करता था, ताकि पेतरुस का परछाया उनके ऊपर गिरे। वे लोग चंगा किए जाते थे। वचन गवाह है प्यारे भाई और बहनों। एंड दैट इज अनॉइंटिंग एंड टॉकिंग अबाउट। आपके और मेरे जीवन से प्रभु ये काम करना चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो, यही अनॉइंटिंग, यही अभिषेक प्रभु आपको आज प्रदान कर रहा है। इसलिए अपने अपने जगह पर तैयार हो जाइए। जिन जिन चीज़ों को ब्लेस करना चाहते हैं आपके सामने लेकर रखिए। अपने बच्चों को बुलाइए, परिवार के सदस्यों को भी आप साथ लेकर आइए। उन सभी लोगों के लिए नाम लिख के रखो जिनके लिए आपको प्रार्थना करना है, जिनके कोई ज़रूरत है, वो उनका नाम लिख के रखो और उस पर क्रूस का निशान कर और ब्लेस करते जाओ यीशु मसीह के नाम पर। आपकी दुआ से, आपकी प्रार्थना से यीशु मसीह लोगों को चंगा करेगा। चंगाई आप नहीं कर रहा है, लेकिन आप यीशु का नाम लेकर दुआ कर रहा है। जब दुआ करते समय यीशु चंगा करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन आपके जीवन में यीशु मसीह की महिमा देखने का दिन है। आपका जीवन यीशु मसीह आज पूरी तरह से बदल कर रखेगा। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस का परछाई भी काम कर रहे हैं। वो अनॉइंटिंग में प्रभु आपको भी ले चलना चाहते हैं। आप अपने विश्वास की घोषणा करते रहो। कितने भी बड़े विश्वास, ये कभी कभार आप टूट सकता है। आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूं जो चर्च से अलग जा चुके हैं, प्रार्थना से बिल्कुल
साथ नहीं देता प्रार्थना में। बोले हालेलुया। आज उन सभी लोग कैथोलिक चर्च को छोड़ दिया है, सैक्रमेंट को छोड़ दिया है, पाप स्वीकार करना छोड़ दिया है, परम प्रसाद लेना छोड़ दिया है। मैं उन सभी को यीशु मसीह के नाम पर ब्लेस करना चाहता हूं, वे सब के सब यीशु में वापस आ जाएं, जैसे पेतरुस वापस आ गया और मजबूत होकर कलीसिया का वो चट्टान बन गया। उसी तरह प्रभु जो कलीसिया को छोड़ रखा है और इधर उधर भटक रहा है, आज उन सबको यीशु मसीह के नाम पर मैं ब्लेस करता हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करिए मेरे साथ और रिसीव करते जाएं उन सभी फैमिली मेंबर्स के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए जिनको आप जानता है प्रभु के तरफ से दूर जा चुके हैं, उनके लिए इस वक्त प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया हालेलुया। मैं आपके सर दर्द से लेके पांव का दर्द तक एक एक दर्द के लिए चंगाई घोषणा करता हूं यीशु के नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के इस दुनिया से पुनरुत्थान होकर चले जाने का यहाँ हीलिंग खत्म नहीं हुआ, उसके चेलों के द्वारा, उसके शिष्यों के द्वारा वही काम आज भी जारी है। हालेलुया। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम पर बीमारियां दूर हो जाएं, ओ अंधकार की शक्तियां दूर किया जाए, शैतान की शक्ति दूर किया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। मंत्र तंत्र की शक्तियां खत्म हो जाए। आई टेक अथॉरिटी एंड पावर इन द नेम ऑफ जीसस एंड आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस every kind of evil practices, black magics at once be bound and crushed to the bottomless pit in the name of Jesus. हालेलुया हालेलुया। हर तरह के जादू टोना, हर तरह की शैतानी ताकतें बंद कर नष्ट कर दिया जाए, नरक की अग्नि में धकेल दिया जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए। ब्रेन ट्यूमर भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। ओ कान का तकलीफ, आंखों का तकलीफ, नाक का तकलीफ चंगा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु चंगा कर दे। प्रार्थना करने वाला इस वक्त अपने कान के लिए, अपने प्रभु जी जो बहरा है, सुनाई नहीं देता है, यीशु मसीह के नाम पर सुनने शुरू करे। प्रभु जी जो गूंगा है बोलना शुरू करे, अंधा देखना शुरू करे। हालेलुया हालेलुया। ओ गर्दन में जो तकलीफ है, गले में जो तकलीफ है, यीशु चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया। ओ ब्लड क्लॉट्स इन द प्रभु जी इन द ब्रेन, द लॉर्ड इज हीलिंग। हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकवा के अटैक हो गया है, ओ जीसस। ओ बीपी का स्ट्रोक हो गया, यीशु मसीह चंगाई दे रहा। जो क्लोट हो गया आपके ब्रेन में, यीशु चंगा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। शोल्डर का प्रॉब्लम, यीशु चंगाई दे रहा है। फ्रोजन शोल्डर भी हील। हालेलुया हालेलुया। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, रीढ़ के हड्डी के जो समस्या है, यीशु मसीह चंगाई दे रहा। जितने भी गैप है आपके रीढ़ के हड्डी में, ओ हालेलुया, जो डिस्क में जो गैप आया, यीशु मसीह के नाम रिसीव चंगा हो जाए। हालेलुया। टेल बोन्स में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। सर्वाइकल का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ओ हालेलुया। हेरनिया के परेशानी चंगे हो जाए। थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। फेफड़े का तकलीफ दूर हो जाए। लिवर फैटी लिवर भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। बीपी के मरीज, शुगर के मरीज चंगे हो जाए। ओ हालेलुया। डायलिसिस का प्रॉब्लम दूर हो जाए। किडनी स्टोन भी हील। ओ ब्लैडर में जो स्टोन है चंगे हो जाए। कई लोगों ने ऑपरेशन का बताया प्रभु जी, किडनी स्टोन और इस प्रकार की बात के लिए प्रार्थना मांगे। इसी वक्त उन भाई बहनों को चंगाई मिल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते जाओ। यीशु मसीह के साथ भरपूर हो जाए। पेतरुस ने कहा, जैसे मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास यीशु है, आपके पास यीशु होना चाहिए। जब यीशु अंदर आ गया, आपके जरूरतें वो ऐसे ही पूरा करेगा। उसका शैडो भी काम आएगा, उसका एक टच भी काम आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी चंगा कर। यूट्रस का प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फाइब्रॉइड्स भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी हील। घुटने का दर्द चंगा हो जाए। सियाटिका नर्व चंगा हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वेरिकोस वेन भी हील। जॉय थॉमस चंगा कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जॉय थॉमस को चंगाई दे रहा। हालेलुया। ओ जीसस जीसस जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक कॉन्ग्रीगेशन के सिस्टर है, एमसी सिस्टर्स, वन ऑफ द एमसी सिस्टर्स द लॉर्ड इज टचिंग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ वेरिकोस वेन के करके परेशान है, प्रभु उनको छू रहा है। हालेलुया हालेलुया। वेरिकोस वेन के प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। कम से कम 12 लोगों को यीशु इस वक्त वेरिकोस वेन से छुटकारा दे रहा।
हालेलुया जीसस टच एंड हील लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया हिप से लेके बहुत सारा दर्द होता है आपका कमर में बहुत सारा दर्द हो रहा है कमर से अब आप ऐसे टेढ़े होते जा रहे हैं झुकते जा रहे हैं प्रभु आपके हड्डियों को इस वक्त ब्लेस कर रहे हैं हालेलुया ऑल योर बोन्स बी हील्ड कैल्शियम डेफिशिएंसी बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया 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 पोटेशियम का जो डेफिशिएंसी है बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस आपके खून में जो इन्फेक्शन आया यीशु के नाम पर चंगे हो जाए काला पीलिया बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस ओ हालेलुया 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 यीशु इसी वक्त काम कर रहे प्यारे भाई और बहनों यीशु आपके लाइलाज बीमारी को चंगा कर रहे टीबी के मरीज आस्थमा के मरीज इसी वक्त चंगे हो जाए हालेलुया हालेलुया लंग कैंसर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह आपके एडी में हड्डियां बढ़ रहा है यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा आपका पैर सो जाता है सुन हो जाता है यीशु मसीह चंगाई दे रहा हालेलुया यूरिक एसिड का प्रॉब्लम से आपको यीशु मसीह शिफा दे रहा हालेलुया एब्डोमिनल पेन है आपके जो पेट में बहुत दर्द हो रहा है बार बार दर्द हो रहा पता नहीं क्या बीमारी है यीशु मसीह इस वक्त आपको चंगाई दे रहा रिसीव करते जाए शादी के रुकावट प्रभु दूर कर रहा है बच्चे के वरदान प्रभु दे रहा है हालेलुया हालेलुया 9 दंपतियों को इसी साल में ही बच्चे का वरदान मिलेगा प्रभु कह रहा है मतलब अगले साल इस समय से पहले आपके गोद में अपना बच्चा होगा यीशु मसीह कह रहा है चाहे कितने भी बड़े रिपोर्ट्स आपके हाथ में क्यों ना हो यीशु मसीह इस वक्त अपने नाम की महिमा प्रकट करेगा हालेलुया जीसस 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 यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा हीलिंग एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम पर हालेलुया हालेलुया पतरस के साड़े गिरने से भी चंगाई लोगों को प्राप्त हुआ इतना पावरफुल प्रभु आप लोगों को शक्ति दे सकता है प्रभु जी आपके पास है सारा शक्ति सारा वैभव आपके पवित्र नाम पर बीमार चंगे हो जाए प्रभु जी हालेलुया 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 जेल से प्रभु छुड़वा रहे कुछ लोगों को मेरे को 31 नंबर दिखा रहा है इंडिया के अलग अलग जेल में से 31 लोगों को प्रभु रिहाई कर रहा है जो गलत तरीके से जेल में फंसा हुआ है उनको प्रभु रिहाई कर रहे हैं उनके लिए प्रभु बंदोबस्त कर रहा है प्रभु आपके लिए हाजिर होगा वकील के रूप में हालेलुया 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 ओ यीशु नासरी रबा 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 गैस ऑयल निकालते गैस का जो काम है ऑयल का जो काम है वहां पर काम करने वाले को प्रभु आशीर्वाद दे रहा हालेलुया ऑयल रिफाइनरी में जो काम करते हैं जो प्रभु उनको आशीष दे रहे खान में जो काम करते कोयला का काम करता है वहां पर प्रभु आशीर्वाद दे रहा है हालेलुया हालेलुया जीसस जीसस हालेलुया आप जो मतलब गोल्ड स्मिथ का काम करता है प्रभु जी इस वक्त आशीष दे रहा है आपको आप अलग अलग तरीके से जैसे चाकू चूरी जैसे बनाता है वो आपको आपके उस काम में बरकत दे रहा हालेलुया 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 यीशु चंगाई दे रहा है बरकत दे रहा है आपके काम कमाई पर आशीर्वाद दे रहे हैं बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर रहे हैं पासपोर्ट पर आशीष आ जाए आपके विषय पर आशीष आ जाए रुके हुए पैसा वापस आ जाए आपके कर्ज में यीशु मसीह तेरा सामर्थ्य उतरे प्रभु जी इसी वक्त कर्ज के कारण दुखी होकर रहने वाला भाई बहनों के जीवन में तेरा सामर्थ्यवान वचन काम करे अब्बा मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास यीशु है ये जो सामर्थ्यवान वचन के साथ प्रार्थना करने की कृपा इनको प्रदान कर ताकि इनके जीवन में इनको पता चले यीशु मसीह क्या कर सकता है उस नाम में क्या पावर है शक्ति है हालेलुया 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 यीशु नासरी इसी वक्त 10वीं 12वीं और अन्य क्लास के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने एग्जाम के लिए इस वक्त तैयार हो रहा है लेकिन बिल्कुल तैयार नहीं है प्रभु जी काफी सारा डरे हुए हैं इन बच्चों का आशीर्वाद दे डर से इनको मुक्त कर दे अब्बा ताकि इनके जीवन में इस सफलता से अपना एग्जाम दे सके हालेलुया हालेलुया हम बस ड्राइवर से लेके ट्रेन के संचालक फ्लाइट का पायलट शिप के चलाने वाला कैप्टन और सभी को समर्पित करे मर्चेंट नेवी में काम करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करे काफी समय शिप में रहना पड़ता है उनको आशीष मिले चंगाई मिले हालेलुया 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 पुलिस फोर्स को फौज को नेवी आर्मी और वायुसेना के सभी फौजियों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें देश की सुरक्षा के लिए प्रभु कश्मीर जैसे बहुत दुर्गम जगह पर काम
काम करने वाले सभी जवानों को प्रभु संभाल लीजिए प्रभु जी, दुश्मनों से बचा कर रखा, हिम्मत और बल से अभिषेक कर दे। हालेलुया हालेलुया। सभी ऑफिसर कलेक्टर्स के लिए, एमएलएस एमपीस के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हमारे मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, देश के एक एक नागरिक के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी धर्म के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति रहे प्रभु जी, आशीष आ जाए। हालेलुया। कलीसिया के सभी अगुवाओं को आशीष दे प्रभु जी। फादर सिस्टर्स और कैटेकिस्ट लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी आशीष आ जाए। संत पापा के ऊपर तेरी प्रभु जी सुरक्षा आ जाए प्रभु जी। संपूर्ण कलीसिया के ऊपर आपकी आशीष आ जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्यारे भाई और बहनों, अपनी अपनी जरूरत प्रभु के सामने लेकर आइए। आपको कहीं ना कहीं कई सारी चीजें अटके हुए प्रभु मेरे को दिखा रहे हैं। किसी के जॉब के लिए, किसी के एप्लीकेशन से कहीं कहीं अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रभु कह रहा है कि ये वचन बोल, यशायाह नबी चैप्टर 45 वर्सेस 2 और 3, ये वचन बोलकर प्रार्थना कर अपने नौकरी के लिए। ओ जीसस, इसी वक्त प्रभु मेरे सामने जितने भी वचन सुन रहा है, प्रार्थना में भाग ले रहा, विश्वास के साथ इस वक्त हीलिंग, चंगाई, छुटकारा, आशीष को, बरकत को ग्रहण करने वाले को इस वक्त मैं ब्लेस करता हूं आपके अति पवित्र नाम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग 40-43 दिन हो गया आपके साथ प्रार्थना के साथ हम लोगों का मुलाकात हो रहा। एक एक वचन सीखते जाइए, आपके डायरी में नोट कीजिएगा, आपके मोबाइल में फीड करके रखिए। इस वचन को बार बार सुनिए, वचन सीख लीजिए। हम लोग क्या बोलता है उसका टेंशन ना ले, वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करना शुरू कर। आज के दिन आप महिमा देखोगे, आज के दिन महिमा देखोगे। हालेलुया। क्योंकि पेत्रस उस व्यक्ति को उसी वक्त हाथ पकड़कर उठा लिया, वो उधर खड़ा हो गया था। वो चमत्कार आज आप भी देखेगा। वचन इस्तेमाल करके प्रार्थना करना है। कल 5:30 बजे सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। आज ठीक 8 बजे संध्या का आशीर्वाद के प्रार्थना में फादर सिजो आपके सामने होंगे। प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को और चैनल को दूसरे को परिचित कराइएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके जीवन में प्रभु अनोखा काम कर रहे हैं, उसका टेस्टिमनीज लिख के भेजने का कष्ट कीजिए, ताकि यीशु मसीह को महिमा और सम्मान और आदर मिले। सबके लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। एक दूसरे को प्यार करते रहिएगा, प्यार बांटते रहिए। कम से कम एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे बोलने का कष्ट कीजिएगा। Have a wonderful day. God bless you.